हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल एंड ऑक्सिलरी जो बाकी है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल तक हम लोगों ने वुड तक देखा था। आज हम लेंगे शेल से। तो शेल एंड शुड कब कब यूज होता है वो एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। तो सबसे पहले है टू मेक ऑफर्स और परमिशंस। तो और सजेशन, तो किसी को कुछ ऑफर अगर करना है कि सजेशन देना है तो उस टाइम पे हम शैल का यूज करते हैं। जैसे कि शैल आई क्लोज द डोर। तो यहाँ पे ऑफर भी है और सजेशन भी है। शैल आई क्लोज द डोर। अब दूसरा है यहाँ पे, ऐसे भी हम पूछते हैं ना, क्या मैं डोर बंद कर दूं, ऐसे, तो वो एक ऑफर है। और ऐसे भी पूछते, सजेशन भी हम दे सकते हैं ऐसे। सेकेंड जो सेंटेंस है उसमें क्या है, टू शो सर्टेनिटी और परमिशन। किसी भी बात की सर्टेनिटी हो या तो फिर कोई प्रॉमिस हमें करना है तो उस टाइम पे हम शैल का यूज करते हैं। जैसे कि आई शैल क्लीन द किचन टुमारो। टुमारो की बात है, यहाँ पे एक प्रॉमिस भी है और सर्टेनिटी भी है। इसका मतलब होता है कि टुमारो वो बिल्कुल फाइनली किचन क्लीन करेगी। अब है थर्ड। तो यहाँ पे है इन द सेकेंड और थर्ड पर्सन। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल कब यूज होता है, तो ही शी इट थर्ड पर्सन है और यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। जनरली हमें पता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, लेकिन जब सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज होता है तो वो क्या दर्शाता है, तो वहां पे उस टाइम पे या तो कमांड है या प्रॉमिस है या तो कोई थ्रेड है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो, ही शैल नॉट कम हियर अगेन। वो यहाँ वापस नहीं आएगा। तो ये फॉर्म है थ्रेड का, धमकी का फॉर्म है। मतलब किसी को प्रेशर देके कुछ ऐसे बोलते हैं तो उसका वो क्या है, थ्रेट है। उस टाइम पे यहाँ ही है थर्ड पर्सन जिसके साथ हम लोगों ने शैल का यूज किया है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, यू शैल सर्टेनली रिसीव अ रेज। तो यहाँ पे भी एक प्रॉमिस है और यहाँ शैल का यूज हुआ है। अब है शुड की बारी। तो शुड का यूज कहाँ होता है, टू एक्सप्रेस एडवाइस, सजेशन और ऑब्लिगेशन। तो किसी को अगर एडवाइस करना हो, कोई सजेशन करना हो या तो ऑब्लिगेशन है, कोई हमारी फर्ज है, ये वहां हम शुड का यूज करते हैं। यू शुड टेल द ट्रूथ। आपको सच बोलना चाहिए। यू शुड टेल द ट्रूथ। तो कोई हमारी फर्ज है, जनरली वहां हम शुड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। किसी को एडवाइस भी अगर देनी हो, यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम। आपकी एग्जाम के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। यू शुड ओबे योर एल्डर्स। तो उस टाइम पे सजेशन, एडवाइस कुछ भी हो तो हम शुड का यूज करते हैं। उसके बाद है टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। यू शुड फाइंड दिस ग्रामर बुक हेल्पफुल। तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये जो ग्रामर की बुक है वो आपको हेल्पफुल हो सकती है, तो उसके लिए शुड का यूज होता है। अब जो थर्ड ऑक्सिलरी है वो है मस्ट। मस्ट का यूज हम कहाँ करते हैं, तो टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। किसी भी बात की नेसेसिटी या कोई फर्ज हो तब हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि वी मस्ट डू दिस
राइट अवे। तो ये हमें अभी करना चाहिए, इसके लिए अभी हमें काम करना चाहिए, करना ही है, ऐसा होता है इसका मतलब। दूसरा है टू गिव एडवाइस समवन, किसी को अगर एडवाइस करना हो, मगर कैसे, स्पेशली व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज दैट इट इज गुड फॉर देयर ओन गुड, मतलब कि हम वो दिखाना चाहते हैं, वो बात पे प्रेशर देना चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सामने वाले के लिए गुड है, तो उस टाइम पे हम शूड का यूज करते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है, यू मस्ट स्टॉप लाइंग, आपको झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, बंद करना चाहिए, या तो बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ मस्ट का यूज जब ये बात है यहाँ पे, तो वो क्या है, झूठ बोलना गलत बात है, वो सामने वाला जो भी है उसके लिए वो बात अच्छी है। तो यहाँ हम लोगों ने ये 3 शैल, शुड एंड मस्ट देखा। नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट क्या आएगा, यूज टू। तो यहाँ तक हमने किया। नाउ फॉर यूज टू। मस्ट का हम यूज कहाँ करते हैं, तो कंपल्शन, नेसेसिटी, सर्टेनिटी या तो ड्यूटी, वहां हम मस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल है, अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, तो उसके मास्टर को उसको ओबे करना पड़ता है, वो कंपल्सरी है उसके लिए, तो वहां पे मस्ट का यूज होता है। दूसरा एग्जांपल है, यू मस्ट वर्क हार्ड, तो वो आपकी जरूरत है अगर एग्जाम में पास होना है या कुछ भी हासिल करना है, सो यू मस्ट वर्क हार्ड, तो वहां पे जरूरत है। थर्ड है, ऑल मस्ट डाई सूनर और लेटर, वो एक हकीकत है, सर्टेनिटी है कि सबको एक दिन मरना ही पड़ता है। फोर्थ है, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ अवर कंट्री, तो वो एक ड्यूटी के तरीके से हम लोगों ने यूज किया है कि हमें हमारी कंट्री के रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो ये हुई मस्ट की बात। अब डेयर, डेयर का मतलब क्या होता है, करेज या तो लैक ऑफ करेज, हिम्मत या तो उसकी कमी, साहस वृत्ति की कमी होना। तो फर्स्ट यहाँ पे है, आई डेयर नॉट टच दिस नेट वायर, तो ये खुले वायर को छूने की मेरी हिम्मत नहीं है, तो यहाँ लैक ऑफ करेज। तो ये ऐसे हम डेयर का यूज करते हैं। डेयर का यूज कभी कभी हम लोग एज अ वर्ब भी यूज करते हैं, ही डेयर्स, ऐसे भी हम बोलते हैं। नाउ नीड, नीड मतलब जरूरत या तो लैक ऑफ नेसेसिटी, जरूरत की कमी, तो यू नीड नॉट बाइक अ बाइक, आपको बाइक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, उस टाइम पे हम नीड ऐसे यूज करते हैं। फोर्थ क्या है, और टू यहाँ पे, तो वो क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन या तो ड्यूटी, कोई भी मॉरल हमें दिखाता है, जैसे कि वी ऑट टू लव अवर नेबर्स, तो हमारे नेबर्स को हमें प्यार करना चाहिए, तो वो एक मॉरल फॉर्म में दिया गया है, वो मॉरल फॉर्म की ड्यूटी है। यहाँ पे हमें वो बताई है कि वी ऑट टू लव अवर नेबर्स। दूसरी बात भी ड्यूटी ही है, स्टूडेंट्स ऑट टू प्रिपेयर देयर लेसन्स, तो ये यहाँ ऑट टू ड्यूटी के फॉर्म में यूज हुआ है। तो अब जो फाइनल है वो है यूज टू। तो यूज टू का यूज कहाँ होता है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, पास्ट का कोई हैबिट होता है वो, या तो स्टेट कंडीशन। आई यूज टू लिव इन दिल्ली व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था हम लोग दिल्ली में रहते थे। वी यूज टू, आई यूज टू लिव इन दिल्ली।
महात्मा गांधी यूज्ड टू स्पिन इन द आफ्टरनून, ये एक उनकी पास्ट हैबिचुअल एक्टिविटी थी, हैबिचुअल एक्शन था। तो यहाँ पे जो भी ऑक्सिलरी है सारी आपकी मॉडल्स खत्म हो गई है। तो यहाँ पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, हम लोगों ने एक्सरसाइज ए भी करी हुई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। एंड टिल देन बाय बाय।